आम आदमी पार्टी के जम्मू के कार्यालय में है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जगदीप सिंह जी हैं, जो कि जम्मू प्रोविंस के स्पोक्स पर्सन हैं आम आदमी पार्टी के। किस तरह से लेते हो ये पंजाब के जो अब तो जीत लगभग पक्की ही है, इसको जुटाया नहीं जा सकता। आपको लगता है कि बहुत कुछ हुआ, कहीं पर किसान आंदोलन को लेकर आवाज़ उठाई गई, कहीं पर कांग्रेस पार्टी का अलग से आलाप, बीजेपी का अलग से आलाप, उन सब पर झाड़ू फेरते हुए आम आदमी पार्टी जो है वो रूबरू के सामने आई है। सर्वप्रथम तो ये एक जीत नहीं है बल्कि एक सुनामी है, एक ऐसा जन आंदोलन है जिसने आज़ादी के बाद पहली मर्तबा ये सिद्ध कर दिया कि आज का आम आदमी उन तमाम तरह के राजनीतिक ढकोसलों से और जो जमा जुबानी की जो राजनीति थी उससे तंग आ चुका है, आजिज़ आ चुका है। और आज पंजाब की जीत ने केवल एक उस आम आदमी को नहीं जिताया है जो अब तक की जो सियासी घटनाक्रम रहा उसमें तरफ था, बल्कि आज वो लोग भी जीते हैं जिन्होंने अपने बच्चे पंजाब में नशों के दौरान नशीले पदार्थों के सेवन से गंवाए हैं। आज ये जीत उन लोगों की भी है जो पंजाब में पनप चुकी और बड़े आला दर्जे पर व्याप्त गुंडागर्दी से त्रस्त है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी जीत और उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी, जिसका निर्वाह जैसे माननीय हमारे संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, उसी तरह से हमारे जो पंजाब के भावी मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी यही बात दोहराई है कि ये उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी है ताकि जन अपेक्षाओं पर खरा उतरा जाए। मैं आपको ये दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि जो विकास दिल्ली में देखा गया उससे कहीं बेहतर, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश था, वहाँ पर सरकार होने के बावजूद भी वैसी अथॉरिटी या वैसी आधिकारिक जो एक मनसपटल होता है वो हमें हासिल नहीं था। पंजाब में फुल प्लेज जो गवर्नमेंट है वो एक बड़े सशक्त ढंग से न केवल आकार लेगी बल्कि हर उस जन अपेक्षा पर खरा उतर कर दिखाएगी जिसके लिए लोगों ने हमें वोट किया। जगदीप जी, एक बड़ा उलटफेर देखने को तब मिला था जब दिल्ली में भी अंडर एस्टिमेट किया गया था आम आदमी पार्टी को और लोग हैरान हो गए कि आखिरकार ये हो क्या गया। सपने संजोकर कोई और बैठा था उस कुर्सी पे बैठने के, लेकिन पहुंच कोई और गया। और क्या पंजाब को भी इस तरीके से आंकलन कर सकते हैं कि लोग ठान कर बैठे थे आजकल का वोटर जो स्मार्ट वोटर है उनको ऐशो आराम जिंदगी नहीं चाहिए, उनको बेसिक ज़रूरतें चाहिए, उनको लगा कि ये हमारे पास मौका है, हम बदल के दिखाएंगे। देखिए, नींव के पत्थर दिखाई नहीं देते, दिल्ली से हमारी बुनियाद बनी है। और देखिए, सवाल ये है कि पंजाब के मौजूदा सूरत हाल क्या है। जिस टीचर को अपने स्कूल में होना चाहिए था वो टंकियों पे चढ़ा हुआ है। जिस आम आदमी को अपने बच्चों की फिक्र थी, रोजी रोटी की, रोजगार की, वो सिर्फ अपने बच्चों को रिहैबिलिटेशन सेंटर्स तक की ही अपनी जो उनको पहुंचाकर और उन नशों से बाहर लाने को ही एक बड़ी जीत समझ रहा है। आज पंजाब में आप देखिए, आईलेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो एक तरह का एक बड़ा नॉर्मल सा एक अंग्रेजी की आपके भाषा ज्ञान का पेपर है। बावजूद उसके आज एक होड़ मची हुई थी पूरे पंजाब में। आप देखिए, पिछले 2 या ढाई दशकों में हर वो पंजाबी जो यहाँ बेरोजगार है उसका एक ही रुझान होता है कि मैं विदेश में चला जाऊँ। तो अब मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में पंजाब जो कभी उड़ता पंजाब होता था अब रंगीला पंजाब बनकर दिखाएगा। और निश्चित तौर पर एक मर्तबा जब हमारी सरकार आकार लेने जा रही है उसके बाद मैं ये भी दावे के साथ आपको कह दूं, चूँकि आप विकास करने के लिए वचनबद्ध हैं, आप पूरी ईमानदारी से काम करना चाहते हो और आपने किया भी है। और आपका जो दिल्ली का मॉडल है, हमारा जो दिल्ली का मॉडल है, उससे पूरे देश नहीं बल्कि दुनिया ने देखा है। तो वही चीज़ें बेहतर ढंग से, चूँकि अब हमारे पास बेहतर अथॉरिटी है, तो निश्चित तौर पर दिल्ली से कहीं बेहतर मॉडल जो है वो आपको पंजाब में आपको लगता है आम आदमी पार्टी ने ना सिर्फ वहाँ के लोगों के दिल जीते हैं, बहुत से माँ बाप जो वहाँ पर जो अपने आप को समझते थे कि हमारे बच्चे अगर यहाँ रहेंगे तो बिगड़ेंगे, क्योंकि आपने उड़ता पंजाब का जिक्र किया, उस पर एक मूवी भी बनी है। उनको ये लगता था कि बाहर जाएंगे एक अच्छा फ्यूचर देखने को मिलेगा, नशा से जो है वो थोड़े दूर रहेंगे। अब ये कहीं ना कहीं विश्वास जो वो उन माता पिताओं का जो चाहते थे कि हमारे बच्चे बाहर जाके पढ़े, यहाँ रहेंगे तो संगत में बिगड़ ना जाए कहीं, वो विश्वास भी आपने साथ साथ जीता। देखिए, ये किसी एक अभिभावक विशेष की बात नहीं है। बड़े 2 टुक लफ्ज़ों में मैं ये कहना चाहूँगा, आज पंजाब में मान लीजिए आप, मैं आपको उदाहरण के साथ बताऊं, आज जो बड़े दिग्गज नेता माने जाते थे, अभी तत्कालीन जो सीएम थे चरणजीत सिंह चन्नी, दोनों सीटों पर हारे, प्रकाश सिंह बादल जैसा नेता
आज करीब करीब एक बड़े मार्जिन से उन्हें भी हार का मुंह देखना पड़ा। वही हालात आपको अमृतसर में आप देखिए, अमृतसर की जो मिडिल सीट है, विक्रम मजीठिया हो, नवजोत सिंह सिद्धू हो, या हम बात करें ओपी सोनी जो उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। तो सवाल ये है कि उन तमाम नेताओं को, मुझे लगता है ये उनके लिए एक सेटबैक नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा सबक भी है। आज का आम वोटर जो है वो उतना ही स्मार्ट हो चुका है जितने स्मार्ट होने की ज़रूरत किसी एक लोकतंत्र में एक आम जन को होती है, और जनता ने इस मर्तबा अंगूठा लगाया नहीं है, इन नेताओं को अंगूठा दिखाया है। एक अहम सवाल जाने से पहले आपसे, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें, वो हम सबके प्रधानमंत्री हैं। वो एक पर्टिकुलर पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो आम आदमी पार्टी के भी हैं और वो कांग्रेस या फिर बाकी पार्टी के भी हैं। जब वहाँ पर उनका काफिला रोका गया और कहीं ना कहीं उस दौरान जो अखबारों की सुर्खियाँ बनी, आकर ये कहते हैं कि देखिए आपने चीफ मिनिस्टर साहब को बोलिए कि सुरक्षित वापस आ गया। आपको लगता है ये थोड़ी थोड़ी चीज़ों से कहीं ना कहीं लोगों के दिल में जगह बनाने का प्रयास वहाँ पर किया गया, या फिर सबसे बड़ा सेटबैक जो लगा है, चाहे वो कांग्रेस की बात की जाए या भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, किसान आंदोलन जो इतने देर चला और उसके बाद आप कहीं ना कहीं वो चीज़ वापस लिए गए कानून, कि कहाँ देखते हो कहाँ कमी रहेगी अगर अपोजिशन पार्टी की बात लेकर चले? पहली बात तो जहाँ तक प्रधानमंत्री का आपने जिक्र किया, वो देश के प्रधानमंत्री है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि इस देश ने अब तक का अगर हम इतिहास, लोकतांत्रिक इतिहास खोल कर देखें तो ये पहली मर्तबा थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, खासतौर से मैं उनके राजनीतिक प्रचार की बात करूंगा, वो इतना ज़्यादा था कि कई मर्तबा आम आदमी को भी ये लगना शुरू हो गया था कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं या केवल एक पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। हालांकि मैं इस पर कोई और ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। रही बात आपने किसान आंदोलन का जिक्र किया, तो देखिए एक बात बड़ी साफ है, जब आपके देश का अन्नदाता खुश नहीं है, और वही अन्नदाता मतदाता भी है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये जो एक बड़ी एक हम समझिए, आप ये समझिए कि इस देश की विडंबना है जब आप इस तरह की सियासत करते हैं जो विकास से, यथार्थ से, सच्चाई से परे होकर महज सुर्खियां बटोरने की होती है, उसे आम आदमी ने नकार दिया है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं राहुल जी, निश्चित तौर पर पंजाब की इस जीत का असर जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। जो परिवारवाद की सियासत पूरे देश में हमने देखी है आज़ादी के बाद से ही, वही वैसे ही सूरत हाल जम्मू कश्मीर के भी थे। लेकिन अब आप आने वाले समय में देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी किस तरीके से अपने जनाधार को बहुत कम समय में कितने व्यापक ढंग से लोगों के समक्ष रखती है, वो उतना ही अविश्वसनीय होगा जितना आज हम सब ने पंजाब में देखा। और एक अंतिम बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, देखिए हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है, सांप्रदायिकता के ऊपर आधारित जो राजनीति है, उसे आज आम आदमी नकार चुका है। आज हर दूसरे आदमी के पास स्मार्टफोन है, जिसका सीधा मतलब है कि वो स्मार्ट है, उसे देश दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सब पता है। तो आज के मतदाता को अगर आप चाहते हैं कि उसका विश्वास जीतें, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से और अपने 100% अटेम्प्ट्स के साथ आप जनता की सेवा करें। और मैं आपको फिर ये दावा बड़े एक फ़ख्र के साथ और बड़े विश्वास के साथ कर रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो मुस्लिम वोटर्स हैं, चाहे वो हिंदू वोटर हैं, चाहे वो किसी धर्म जाति संप्रदाय के हैं, क्योंकि हमारी ये सियासत थी ही नहीं, हम आमजन की बात करते हैं, आमजन के विकास की बात करते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में, निकट भविष्य में, जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी का जनाधार कुछ ऐसा होगा कि इन तमाम सियासी दलों का सुपड़ा उसी तरह से साफ होगा जैसे आज आपने पंजाब में देखा। ठीक वैसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर भी अब झाड़ू अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगा जैसे उसने पंजाब में करा। तो शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और जो बिगुल दिल्ली से बजा था, जिसकी गूंज पंजाब ने भी सुनी, अब धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में भी इंतज़ार हो रहा है कि कब इलेक्शंस आए और जो आम आदमी पार्टी आम जनता की बात करती है, आम मुद्दों पर बात करती है, आम व्यक्ति जिससे परेशान हैं उनकी आवाज़ बनकर जो बुलंद करती है, उसका रिजल्ट आपने देखने को तब भी मिला था जब दिल्ली में अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था आम आदमी पार्टी को। और पंजाब की बात करें तो एक प्रचंड बहुमत से जो है वो जीत बस दहलीज पर है, जश्न हर जगह मनाया जा रहा है। और हम कोशिश ये करेंगे कि आपको पल पल की अपडेट जो है समय समय पर देते रहिए। हमारे साथ स्पोक्स पर्सन थे आम आदमी पार्टी के जम्मू प्रोविंस के जगदीप जी, और इनसे हमने खुलकर बात भी की और जानने का प्रयास किया कि आखिरकार
इस तरह का विश्वास जो जनता ने दिखाया है, उस विश्वास पर अब खरे उतरे हैं, इसलिए आज ये रिजल्ट ऐसे सामने जो है नजर आ रहा है। आप देखते रहिए जेके न्यूज़, सभी जनता के साथ राहुल खत्री, द जेके न्यूज़ के लिए। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।